हेलो जी। गुड मॉर्निंग। जय माता की, जय राम जी की। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी ये है सुबह सुबह का टाइम। सुबह जल्दी उठ करके भैया नाश्ता पानी अपना रेडी करना होता है। सही बात है ना। तो वही सुबह जल्दी उठ करके मैं लग गई थी अपनी मूली छीलने में। सुबह उठ करके पहले सबसे पहले भैया अपना घी वगैरह बाहर निकाला, अपना दूध भी चाय चाय बनाने के लिए भाई, जो दूध पिएगा उसको दूध चाय के लिए सुबह सुबह दूध चाहिए होता है। तो मैंने पहले ही निकाल लिया था फ्रीज से कि जब तक नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि बाहर भी वैसे काफ़ी ठंड हो ही जाती है, बाहर भी फ्रीज जैसा ही लगता है। तो जी मैं लगी थी अपनी मूली छीलने में। मैंने इनको पहले धो लिया था। तो ये लगभग शायद 4 मूली थी। 4 मूली, ना ज़्यादा बड़ी थी और ना ज़्यादा छोटी थी, मतलब सही थी। काफ़ी टेस्टी थी क्योंकि सीज़न में मतलब अच्छी मूली आती है। गोभी और मूली एकदम अच्छी सी, मतलब फ्रेश मिल जाती है अच्छी। तो जी आज प्रोग्राम था अपनी मूली के परांठे बनाने का, क्योंकि इसी मौसम में खाए जाते। गर्मी में तो नहीं अच्छे लगते इतने, पर ठंड में ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं भाई। आलू के परांठे या भाई गोभी के, मूली के, तो इसी मौसम में खाए जाते हैं ऐसे ही भाई। हैवी चीज़ें हैवी तो हो ही जाते हैं भाई पर क्या कर, टेस्टी भी लगता है, खाने का मन भी करता है, तो खा ही लेते हैं। क्या करें। तो छीलने के बाद मैंने इनको धो लिया था 4 मूलियों को, और मैं कस रही थी ये जो, जिसे भाई अदरक को कद्दूकस किया जाता है इसी से। क्योंकि जो बड़े वाला कद्दूकस होता है वो उसमें से मतलब बड़ा बड़ा होता है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आता उसमें से भाई। ये कसने को भाई परांठे वरांठे बनाने में इतने बड़े बड़े से लच्छे से हो जाते हैं, वो अच्छे नहीं लगते। इससे मतलब एकदम बारीक बारीक सा अच्छे से हो जाता है, काफ़ी अच्छे से। इसी का ज़्यादा पसंद आता भी मुझे। जैसे आलू को कद्दूकस करना हो, या भी मूली को करना हो, या गोभी को करना हो, तो मैं तो इसी से करती हूँ। इसी का ज़्यादा पसंद आता मुझे। तो जी चलिए अपनी मूलियों को कर लेते हैं कद्दूकस फटाफट से भाई अपना, क्योंकि मॉर्निंग में फटाफट काम करना होता है भाई। बच्चा लेट नहीं होना चाहिए, और काम तो फिर भी हो जाएंगे। सही बात है ना। तो जी मैंने कस ली थी 4 मूलियों को, कद्दूकस कर लिया था। फिर मैं लग गई थी इसमें मसाले मिक्स करने में। तब तक मैंने आटा भी डाल लिया था परात में। तो जिसमें मैंने सूखा धनिया, गरम मसाला और चाट मसाला, लगभग सभी, अजवाइन, नमक, लगभग सारे ही मसाले मैंने ऐड कर लिए थे इसमें, सारे के सारे। फिर इसको मैंने आटे में मिक्स कर लिया था, क्योंकि भाई भर के नहीं बनाए थे मैंने आटे में मिक्स करके बनाए थे। मतलब साथ के साथ जैसे आटा गूंथते हैं उसी में, उसी के साथ सारी मूली को मिक्स कर लिया था, सारे मसालों को एकदम अच्छे से। और फिर वैसे भी जैसे वो जो छोटे वाला कद्दूकस था, उससे अच्छे से एकदम छोटा छोटा सा बारीक सा भाई कद्दूकस हो रखा था। तो काफ़ी अच्छे से भाई आटे में मतलब गूंथ गया था वो, काफ़ी अच्छे से। अलग अलग नहीं दिख रहा था भाई, लच्छे से बड़े बड़े, वो इतने बड़े बड़े नहीं दिखाई दे रहे थे। तो सही अच्छे से हो गया था। तो जी चलिए अपना आटा गूंथ लेते हैं, क्योंकि भी सुबह का टाइम है, फटाफट काम करना होता है। सही बात है ना। तो जी चलिए अपने बना लेते हैं परांठे आटा गूंथ के। ठीक है ना जी। ओके जी।
तो भाई बच्चे को तो भेज दिया था मैंने स्कूल, उसका लंच वगैरह दे करके सुबह सुबह, मतलब वो ये लगा लो 7, 7:15 बजे वो घर से निकल जाता है। तो चला गया था, फिर हमने भाई मतलब मैंने और बाकी के अपने भाई छोटे मोटे जो और काम होते हैं वो निपटाए सारे, भाई झाड़ू पोछा करना ये वो, भाई काफ़ी काम हो जाते हैं घर में। तो भाई फिर हस्बैंड को भी जाना था, तो वो भी रेडी हो गए थे। तो फिर मैं सोचा चलो भाई बनाने बनाने हम भी अपने पराठे ही बना लेते हैं, और चाय गर्मा गर्म। ठंड में इसी का मजा भाई एकदम, बस और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। फिर अपना गर्मा गर्म अच्छे अच्छे टेस्टी टेस्टी पराठे मिल जाए और गर्मा गर्म चाय मिल जाए, फिर उसके बाद कुछ नहीं, बस आराम करो अपना। ठंड में इससे ज़्यादा मज़ा और किसी चीज़ का नहीं। सही बात है ना, घर में बैठे बैठे। तो जी अपना नाश्ता पानी करके भाई अपना लंच वगैरह करके हस्बैंड जी तो चले गए थे। फिर मैंने सलवार काट के वो सिल ली थी। फिर मैं लग रही थी भाई कमीज़ की कटिंग करने, मतलब कमीज़ की कटिंग तो मैंने कर ली थी, ये तो बाजू थी। तो ये बाजू देख रही थी मैं, जब तक मेरा बेटा भी आ गया था मतलब स्कूल से। ये दोपहर का टाइम हो गया था, तो मैं बाजू देख रही थी क्योंकि कपड़ा कम था तो जोड़ लगाना था इसमें। और साइड में इसमें पट्टी सी थी, उसका भी मतलब एक ही साइड जा रहा था, जो उसका भाई जो उस पर बेल बनी हुई थी वो एक ही साइड जा रही थी। तो वैसे तो बाजू बन नहीं रही थी, मैं उसको तिरछी बना नहीं सकती थी। तो ये देखिए इसमें जोड़ लगाना था बीच में, क्योंकि बिना जोड़ के बननी ही नहीं थी ये। तो बस वही देख रही थी मैं कि कैसे भाई कितना जोड़ लगेगा और ये भाई कहाँ से क्या निकालना है। तो जी फिर वो कटिंग करके सूट की भाई बाजू वगैरह सब कुछ कटिंग वटिंग करके फिर मैं सुखाने लगी थी कपड़े के भी। मैंने सुबह 7 के 7 लगा दी थी मशीन। तो 2 बार में निकाले थे मैंने मशीन से कपड़े। तो एक बार के तो मैंने वैसे ही बाल्टी में डाल के रख दिए थे कि एक ही बार मैं ऊपर ही सुखा आऊँगी, क्योंकि भाई सूट सिलना भी ज़्यादा ज़रूरी था। तो बस अपना सलवार काट के पहले उसको सिल लिया था, फिर अपना सूट की कटिंग करके फिर 2 बार में कपड़े धुल गए थे। तो मैं फिर आ गई थी अपना सबसे ऊपर छत पे अपने कपड़े सुखाने के लिए। कभी तो अच्छी ये है, ठंड बेशक से है लेकिन धूप अच्छी खासी निकल आती है। एक ही दिन धुंध गिरी, उसके बाद से अच्छा मौसम हो रखा है, मतलब धूप सही निकल आती है बैठने लायक। तो जी बस अपना पूरा दिन, इतने छोटे छोटे दिन होते हैं, पूरा दिन काम चलता है एकदम पूरा दिन। आराम करने का कोई टाइम ही नहीं मिलता। पता नहीं इतने काम कहाँ से आ जाते हैं। गर्मियों में इतने बड़े बड़े दिन हो जाते हैं कि टाइम पास पूरा दिन नहीं होता, इतने थोड़े काम दिखते हैं, मतलब बहुत ही कम काम दिखते हैं। और ठंड में इतने ज़्यादा काम दिखते हैं, पता नहीं क्यों। पर फिर भी वही बात है भाई, अपना काम तो करना ही पड़ेगा चाहे कोई भी सीज़न हो। हम लेडीज़ का तो यही चलता है। तो जी बस लगभग मैंने सुखा दिए थे सारे ही कपड़े। तो बस ये लगा लो मैंने जुगाड़ कर रखा है अपनी रस्सी वस्सी बांधने का कपड़े सुखाने के लिए। तो जी सूख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो जी मैंने ये सलवार सिली थी, मैं आप लोगों को दिखा रही थी। अपनी ये सलवार पॉकेट वाली बनाई थी मैंने। तो और ये था भाई कमीज़ कुर्ता, ये देखिए इसका फाइनल लुक। अभी इसमें भाई तुरपाई वगैरह नहीं की हुई, बस रेडी कर रखा मैंने। मैं आप लोगों को बस यही दिखा रही थी। कैसा लगा ये देखिए। अपना घर बैठे ये काम भी सही है, ये थोड़ा बहुत करते रहना चाहिए। सही बात है ना। सही लग रहा था, वैसे मुझे अच्छा लग रहा था, मतलब अच्छे से सिल गया और मतलब ठीक। तो ये था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, और पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे ऐसी और न्यू व्लॉग्स देखने के लिए। ठीक है ना जी, सब्सक्राइब याद से कीजिएगा। तो जी मिलते हैं ऐसे ही एक और न्यू व्लॉग में। ठीक है जी, ओके जी। तो जी चलिए।
अगले व्लॉग में मिलते हैं। ठीक है जी, ओके बाय बाय एवरीवन, बाय बाय।